नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में टोटल 16 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ। अगर आप किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, बैंक क्लर्क, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप सही जगह पर आए हो। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए और वीडियो के अंत में जरूर बता देना कि आपको 16 में से कितने सवाल का सही जवाब आता था। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने का एक फायदा ये जरूर होता है कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तब आपके वहाँ तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख सकेंगे। और अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर शेयर कर देना, ठीक है। अब देर न करते हुए हम वीडियो की ओर रुख करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न में क्या पूछा है। Which of the following numbers will replace the question mark in the given series? मतलब ये दिए गए श्रृंखला में ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर चार ऑप्शन में से, चार विकल्प में से कौन सा नंबर आएगा वही हमको सुनना है। तो यहाँ पर नंबर किस तरह से दिया गया है, देखिए 2 है, अगला कितना है 6 है, उसके बाद बड़ा नंबर हो गया 17, फिर ज़्यादा बड़ा 53 और ज़्यादा 156, तो अगला क्या हो गया। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा का अंतर हो रहा है पीछे, तो इसमें हम डिवाइड से ट्राई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ 2 से 6, 6 से हम शॉर्टकट में जाएंगे। जैसे एग्जाम में टाइम नहीं होता है, बहुत कम समय के अंदर आंसर बनाना होता है, उस तरह से हम आज मान लीजिए आज एग्जाम है तो हम इस तरह से रफ्तार में जाएंगे, ठीक है। अब 2 से 6 लाना है तो हम एक काम करेंगे, 2 × 3 कितना होता है 6 होता है। अब यहाँ पर हम एक काम कर देंगे, जैसे कि +0, 6 + 0 6 ही होता है, ठीक है। अब 6 × 3 करेंगे, कितना होगा 18 होगा, 6 × 3 18, पर यहाँ पर तो 17 है तो -1 कर देंगे। अब अगला 17 × 3 कर देंगे तो कितना होगा 51, वहाँ पर तो 53 है तो यहाँ पर हम +2 कर देंगे तो 53 आ जाएगा। अब अगला हम 53 × 3 करेंगे तो कितना होगा 159 होगा, लेकिन वहाँ पर कितना है 156 है तो -3 कर देने से 156 आ जाएगा। अब 156 × 3 करेंगे तो 468 आएगा। तो अगला हम क्या करेंगे, पहले प्लस माइनस तो फिर हम प्लस करेंगे। अब 0 1 2 3 तो यहाँ पर 4 होगा, 468 + 4 करेंगे तो कितना आएगा 472 आएगा। तो ये किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, कंप्लीट द एनालॉजी। JOB = RMZ है तो TOM = HMO है, तो NOT = क्या होगा वही हमको निकालना है। तो यहाँ पर किस तरह का लॉजिक है देखिए, JOB उसके साथ किसका संबंध है RMZ, ठीक है, M नहीं R होगा, RMZ। अब इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, J का प्लेस वैल्यू कितना है 10 है, O का 15 है और B का 2 है, इधर R का 18 है, M का 13 है और Z का 26 है। अब अगला क्या है TOM, T का 20 है, O का 15 है और M का 13 है, इधर कितना है HMO दिया गया है, H का 8 है, M का 13 है और O का 15 है। अब इसी लॉजिक हम तीसरे में भी अपनाएंगे। क्या लॉजिक है देखेंगे, ठीक है। NOT, N का प्लेस वैल्यू 14 है, O का 15 है और T का 20 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 है, इधर 18 है, यहाँ पर डिफरेंस हम नहीं निकालेंगे, यानी कि अंतर नहीं लिखेंगे, इनका प्लस करेंगे। देखिए 10 + 18 कितना होगा 28, ये दोनों प्लस करने पर 28 आया। यहाँ पर 15, इधर 13, इधर भी प्लस करिए आपको 28 ही मिलेगा। इधर 2 और 26 प्लस करने पर 28 ही मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ पर 20 और 8 28, 15 13 28, 13 15 28, तो यहाँ पर भी 14 है तो 14 के साथ 14 प्लस करेंगे 28, 15 है 13 प्लस करेंगे 28, 20 है 8 प्लस करेंगे तो 28 आएगा। तो
14 किसका प्लेस वैल्यू है, n का है, और 13 किसका है, m का है, और 8 किसका है, h का। तो n m h किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज एलाउ इज रिटन एस इतना एंड यूनियन इज रिटन एस इतना। तो हाउ विल वॉइस बी रिटन इन डेट लैंग्वेज, मतलब किसी एक कोड भाषा में एलाउ का कोड ये है और यूनियन का कोड ये है, तो हमें वॉइस का कोड निकालने को बोला है। तो चलिए सबसे पहले हम इनको नीचे कॉपी करते हैं। तो चलिए मैंने इसका प्लेस वैल्यू भी लिख दिया और इनको नीचे भी कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर फंडा क्या है, देखिए यहाँ पर 1 है, इधर 3, इस तरह का क्रॉस हुआ है फर्स्ट और लास्ट, इधर 23 इधर 25। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये पहला में और लास्ट में आपका +2 हुआ है। तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, 21 + 2 करेंगे तो 23, आपका लास्ट में 23, इधर भी +2 कर देंगे तो क्या होगा, 14 + 2 16। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम +2 कर देंगे इसके साथ, और ये पहले वाला और अंतिम वाला के साथ +2। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 + 2 7, मतलब पहला अक्षर G होगा, और इधर 22 है, +2 करेंगे तो 24। तो लास्ट में क्या होगा, 24 यानी कि X होगा। तो पहला अक्षर G, लास्ट में X कहाँ है, आपका यहाँ D ऑप्शन में है। तो आपका D ऑप्शन सही जवाब होगा। अगर आपको जानना है तो यहाँ पर देखिए 15 इधर 19 +4 हुआ है, 12 और 16 इधर भी +4, इधर 14 18 +4 15 19 +4, और 12 + 2 14, 20 का देखिए 19 + 9 + 2 11। तो उसी तरह यहाँ पर 3 + 4 करेंगे तो 7 होगा, 7 मतलब G होगा, और इधर 15 + 4 19, 19 का मतलब S होगा, और 20 का +2 हुआ है तो 9 + 2 11 यानी कि K होगा। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए, ये आपका इनइक्वलिटी से है। स्टेटमेंट में क्या बोला है, एस से बड़ा है, एस से छोटा है एल, एल से बड़ा है पी, पी बराबर टी है, और टी से छोटा है भी, और भी से छोटा है आर। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, और कंक्लूजन यहाँ पर 2 दिया गया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर बीच में इस तरह का साइन आए या इस तरह का साइन आए तो हम लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट नहीं जा सकते इन दोनों में। तो इस तरह का सवाल में हम आए तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट रॉन्ग बोल देंगे। लेकिन सेम टू सेम एक ही साइड ऐसा हो या इक्वल हो तो हम लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जा सकते हैं। और हम इसमें लेकिन ये जरूरी नहीं हो कि सभी में सही होगा, कभी कभी गलत भी हो सकता है, लेकिन हम लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट तक जा सकते हैं। लेकिन यहाँ इस तरह का सिंबल में हम लेफ्ट से राइट जा ही नहीं सकते हैं, तो डायरेक्ट इसको हम रॉन्ग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम चेक करते हैं इस तरह का सिंबल में। ठीक है, बस इतना याद रखना है। अब यहाँ पर पहला कंक्लूजन में क्या बोला है, P से R छोटा है। अब P और T क्या है, बराबर है, तो हम T के जगह पर क्या लिख देंगे, T के जगह पर हम P लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि P और T बराबर है, इक्वल है। अब T से क्या है, V छोटा है, और V से R छोटा है, तो P से ऑटोमेटिक R छोटा ही होगा। तो आपका पहला कंक्लूजन सही है। अब दूसरा कंक्लूजन चेक करेंगे। दूसरा कंक्लूजन में क्या बोला है, S बड़ा है किससे, V से। अब S के बाद ये साइन है और V के आगे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, एक साइन ऐसा है एक साइन ऐसा है, तो हम S से V तक नहीं जा सकते। तो आपका दूसरा कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस, यानी कि आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं 5वां सवाल। इस प्रश्न में क्या बोला है, डिवाइड का मतलब पिताजी है, फादर, स्टार का मतलब क्या है, भाई है, ब्रदर, प्लस का मतलब माताजी है, मदर, और माइनस का मतलब बहन है, सिस्टर। तो उसी के तहत P + Q + R - S / T स्टार U को बनाए तो T क्या लगता है, Q का, वही हमको निकलना है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है, T और Q का संबंध, T क्या लगता है, Q का है, ये निकलना है। तो हम P को और U को छोड़ देंगे, क्योंकि हमें Q और T तक ही जाना होगा। ठीक है, तो बाकी हम क्यों बनाएंगे, टाइम की बर्बादी नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पर Q + R, इसको छोड़ दीजिए, तो हम Q + R बनाएंगे सबसे पहले।
क्लास का मतलब क्या है, मदर है, तो क्यू मदर होगा। क्यू मदर है किसकी, आर की। अब आर माइनस एस, माइनस का मतलब क्या है, सिस्टर है, तो आर इज द सिस्टर ऑफ एस। अब एस डिवाइड बाई टी, डिवाइड का मतलब क्या है, फादर है, तो एस इज द फादर ऑफ टी। अब टी का जेंडर पता करना होगा, क्योंकि यहाँ पर टी क्या लगता है, क्यों का वो पूछा है, तो टी के पीछे क्या है, स्टार है। स्टार का मतलब ब्रदर, मतलब टी पुरुष है, टी यू का भाई है। अब लेकिन यू बनाने की जरूरत नहीं है। अब सवाल में क्या पूछा है, टी क्या लगता है, क्यू का। अब मतलब अब यहाँ पर देखिए क्यू के दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटी का नाम है आर और बेटे का नाम है एस, और एस के बेटे हैं टी, तो टी क्या लगेगा क्यू का, तो पोता लगेगा। लेकिन यहाँ पर पोता डायरेक्ट ग्रैंडसन का ऑप्शन नहीं है, तो सन सन, इसका बेटा है ये सन, क्यू का सन एस और एस का सन टी, तो सन सन, बेटे का बेटे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा छठा प्रश्न, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वही हमको निकालना है इस सवाल में। अब यहाँ पर देखिए 36, 49, 42, 4, 81, 18, 16, क्वेश्चन मार्क 32। अब यहाँ पर ज़्यादातर नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पर कुछ स्क्वायर का फंडा हो सकता है। देखिए अब ये क्या है, 36, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 6 36। अब ये 47 किसका है, 7 का है, 7 इंटू 7 49। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 7 कितना होगा, 42, तो यही 42 है ये। अब अगला कितना है, 4, 4 किसका है, 2 का स्क्वायर है, और 81 किसका है, 9 का है। अब इन दो को भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 9 18, 18 भी आ गया। अब उसी प्रकार हम इसका भी बनाएंगे। यहाँ पर ये 16 है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। अब 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, बोले तो 8 मल्टीप्लाई करने से आएगा। अब 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64, तो यहाँ पर 64 आएगा। 64 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का है। अब 6 फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 दोस्त है, कौन, पी क्यू आर एस टी और यू, आर सीटेड इन ए रो, एक पंक्ति में बैठे हुए और फेसिंग नॉर्थ, उत्तर के तरफ देखकर। एग्जैक्टली 3 पीपल्स आर सिटिंग टू द राइट ऑफ आर। पहले ही आप 6 जगह मत बनाइए। अब यहाँ पर पहले क्या बोला है उसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर कितने आदमी बोला है, 3 पीपल, मतलब 3 आदमी बैठे हैं किधर, राइट ऑफ आर, आर के दाहिने की तरफ। अगर हम यहाँ पर आर लिख दें तो आर के राइट साइड में कितने आदमी हैं, 3 आदमी हैं, तो 1 2 3 आदमी के लिए 3 जगह। अब बाकी टोटल कितना हुआ, तो फिर आर को लेकर 4 आदमी हुआ, तो बाकी 2 किधर होगा, इस साइड होगा। पहला हमारा हो गया। अब यहाँ पर क्या बोला है, टी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट साइड में दूसरे स्थान पर टी है, तो लेफ्ट साइड में पहला यहाँ, दूसरा यहाँ पर टी होगा, ये भी हो गया। अब P इज थर्ड टू द राइट ऑफ T, T के राइट में तीसरे स्थान पर P है, T का पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, यहाँ पर P है, P का स्थान यहाँ होगा। अब क्या बोला है, Q इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, P के तुरंत पड़ोसी कौन नहीं है, Q नहीं है, तो Q यहाँ नहीं होगा। और आगे क्या बोला है, नॉर डस ही सिट एट द आइदर ऑफ द एक्सट्रीम एंड, मतलब Q P के पड़ोसी भी नहीं है और किसी एक अंतिम छोर पर भी नहीं है, तो Q यहाँ पर भी अंतिम छोर पर नहीं होगा, तो Q का स्थान सिर्फ एक ही बचा है, यहाँ पर Q होगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो हमने Q को भी बिठा लिया है। अब यहाँ पर आगे क्या बोला है, इफ Q इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ S, अगर Q चौथे स्थान पर है लेफ्ट साइड में S का, तो अगर हम यहाँ पर S लिख दें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे स्थान पर Q हो जाएगा लेफ्ट साइड में S के, ठीक है। अब एक ही बंदा बचा है, कौन, U यहाँ होगा। अब वेयर इज U सीटेड, U कहाँ पर बैठा है वही हमको निकालना है। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S के सेकेंड दूसरे स्थान पर तो P है, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन में क्या बोला है, सेकेंड टू द राइट ऑफ R के दूसरे स्थान दाएं के तरफ, तो पहला, दूसरे में U बिल्कुल सही है, तो B ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
इस प्रश्न को देखिए, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए वावेल। मतलब ऐसे कितने नंबर है जिसके ठीक आगे क्या है, प्रिसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट होना चाहिए आगे, और पीछे इमीडिएटली फॉलोड बाय ए वावेल, और नंबर के पीछे वावेल, नंबर के आगे कॉन्सोनेंट, नंबर के पीछे वावेल, ये सब होना चाहिए। तो पहले हम नंबर को अंडरलाइन करेंगे, बाद में चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 एक नंबर है, 8 नंबर है, 6 नंबर, 3, 4, 2, 1 और 7 ये नंबर है। अब इनके आगे कॉन्सोनेंट है, ठीक ही है, पीछे वावेल होना चाहिए। अब यहाँ पर पीछे वावेल ही है ए, तो एक मिला है हमें यहाँ पर। अब अगला जे है कॉन्सोनेंट, पीछे यू है वावेल, तो यहाँ पर भी और एक मिला है, 2 हुआ है। अब इधर क्या है, कॉन्सोनेंट है, पीछे भी कॉन्सोनेंट है, तो ये नहीं होगा। इधर कॉन्सोनेंट है, पीछे भी डब्ल्यू कॉन्सोनेंट ही है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, नंबर है, लेकिन इधर नंबर है, तो ये नहीं होगा। और 2 का आगे कॉन्सोनेंट नहीं है, नंबर है, तो ये 2 भी नहीं होगा। अब यहाँ पर 1 के आगे कॉन्सोनेंट है, पीछे ई है क्या, वावेल, तो ये और एक हुआ, 3। अब 7 के आगे कॉन्सोनेंट है, लेकिन पीछे वावेल होना चाहिए था, कॉन्सोनेंट है, तो ये भी नहीं होगा। तो कितना मिला हमें, 1, 2, 3। तो 3 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, ये दिए गए चित्र में कुल मिलाकर कितने त्रिभुज है, वही हमको निकलना है। तो चलिए अब हम इसको गिनती करते हैं, ठीक है। पहले हम बीच वाला से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, तो इसका फार्मूला क्या है, 4 × 2, तो कितना हुआ, 8। यहाँ से हमें 8 मिला है। तो उसी तरह का नीचे भी 1, 2, 3, 4, तो यहाँ से भी हमें कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए 1, 2 और इन 2 को मिला के और एक होगा, 3, इधर 3, तो इधर सेम टू सेम है, तो इधर भी 3, तो 3 और 3 कितना हुआ, 6 हुआ। तो पहले गिनती करते हैं, 8, 8, 16 और 6, 22। अभी तक 22 मिल चुका है, और मिलेंगे, देखिए। अब यहाँ पर देखिए आप, एक ट्राइंगल्स ऐसा भी होगा, ये हुआ एक, और उसी तरह का नीचे से भी एक होगा, ये, ठीक है, कितना हुआ, 2 हुआ। और सेम टू सेम इधर होगा, ये हुआ आपका 1, 3 हुआ, और ठीक नीचे भी और एक होगा, तो कितना हुआ, 4 हुआ। तो 22 और 4, 26। और है कि बस इतना ही, शायद मिल सकता है, देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक ट्राइंगल्स ऐसा होगा, ये एक ट्राइंगल हुआ आपका, और उसी तरह से अगला ट्राइंगल इसका अपोजिट साइड में भी होगा। तो फिर हम +2 करेंगे, तो 26 और 2 कितना, 28, यानी कि इस फिगर में कुल मिलाकर आपको 28 ट्राइंगल्स मिलेगा। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, ए मैन वॉक्स 15 मीटर साउथ। मान लीजिए एक आदमी यहाँ है, वो किधर चला गया, दक्षिण की तरफ। दक्षिण नीचे होता है, ऐसा होता है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, दाएं की तरफ ईस्ट, बाएं की तरफ वेस्ट। अब वो दक्षिण की तरफ चला गया, कितना चला गया, 15 मीटर, 15 मीटर, ठीक है। देन टर्निंग टू इस राइट, उसको दाएं की तरफ मुड़ा, और कितना चला गया, 15 मीटर। फिर जब नीचे की तरफ आ रहा था, तो उसका दाएं किधर होगा, इस साइड होगा, तो और कितना आया, 15 मीटर ही आया। इधर भी 15 मीटर ही आया वो आदमी। देन टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही वॉक्स 10 मीटर, फिर वो लेफ्ट के तरफ मुड़ा, तब इधर जा रहा था, तो इसका लेफ्ट इधर होगा, नीचे की तरफ होगा, तो कितना आया, इधर 10 मीटर आया, इधर 10 मीटर आया, ठीक है। अब अगेन टर्न्स टू इज लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर, फिर वो लेफ्ट, जब इधर आ रहा था, तो इसका लेफ्ट इस साइड होगा, तो इधर कितना मुड़ा, फिर 15 मीटर चला गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ 15 मीटर है, और ये सीधा 10 किलोमीटर आया, तो यहाँ से सीधा इसका सीधा ही होगा आपका 15 मीटर, ठीक है। अब आगे पूछा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, उसका स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु यहाँ है उसका। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें तय करना है, वही पूछा है सवाल में। अब यहाँ से यहाँ तक तो कितना था, 15 है। अब
यहाँ से यहाँ 10 है तो यहाँ से यहाँ भी आपका 10 ही होगा। तो 15 और 10 कितना होगा 25। तो आपका बी ऑप्शन में 25 मीटर दिया गया है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, इफ यू स्टैंड्स फॉर डिवाइड, यू का मतलब डिवाइड है, डी का मतलब इनटू है, बी का मतलब प्लस है और टी का मतलब माइनस है। तो ये दिए गए इक्वेशन में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। अब टी का मतलब क्या बोला है, टी का मतलब माइनस, यहाँ पर माइनस होगा। यू का मतलब क्या बोला था, डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड करेंगे हम। और डी का मतलब किधर गया, डी इधर, इनटू होगा। और बी का मतलब क्या था, बी का मतलब प्लस। तो हम अब बनाएंगे, यहाँ देखिए 13, यह क्या है, माइनस है। 26 को 13 से डिवाइड करना होगा। हम 26 ऊपर लिख देंगे, 13 नीचे लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे। उसके बाद इनटू है 24 प्लस 7। अब हम 13 से 26 को 2 बार काट सकते हैं। तो कितना होगा, 13 माइनस 2 इंटू 24 कितना होता है 48 प्लस 7। अब 13 प्लस 7 कितना, 20 माइनस 48 करेंगे तो कितना होगा, 20 माइनस 48 माइनस 28। तो माइनस 28 सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न में क्या बोला है देखिए, 6 नंबर, यहाँ पर 6 नंबर है। क्या क्या नंबर है, 1 3 2 नहीं है और 4 नहीं है। देखिए 1 3 5 6 7 एंड 8 आर रिटन ऑन डिफरेंट फेसेस ऑफ ए डाइस। यहाँ पर डाइस है, उस डाइस के अलग अलग साइड में क्या क्या नंबर है, 1 3 5 6 7 और 8 लिखा हुआ है। 2 पोजिशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन बिलो। यहाँ पर एक ही डाइस के 2 अलग अलग पोजिशन यानी कि स्थितियाँ दिखाई गई है। विच ऑफ द नंबर विच इज द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस कॉन्टेनिंग 6। तो हमें 6 का अपोजिट साइड में क्या आएगा वही हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक शॉर्टकट ट्रिक है, 3 के अपोजिट, यहाँ पर 3 है, सेम टू सेम इधर भी 3 है। तो 3 का ऊपर साइड में क्या है 1, 1 का अपोजिट 7 होगा और 8 का अपोजिट 5 होगा। या ऐसे भी कर सकते हैं आप, जो 3 कॉमन है इस लाइन, इसमें और इसमें 3 कॉमन है, 3 3 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में घुमाइए। तो 3 के बाद क्या है 1 है और 8 है। तो 3 के बाद 1 और 8। उसी प्रकार यहाँ पर 3 के बाद 7 और 5 होगा। ठीक है, तो 3 के बाद 7 है और 5 है। इसका मतलब क्या है, 8 का अपोजिट में क्या है 5 है और 1 का अपोजिट में क्या है 7 है। अब 3 का अपोजिट में क्या होगा, जो नंबर यहाँ पर गायब है वही होगा। तो यहाँ पर कौन सा नंबर गायब है, यहाँ पर ये 1 है, ये 1 ठीक ही है। ठीक है, अब 3 है, 3 भी है। अब 5 है, 5 भी है। 7 और 8 भी है, 7 और 8 भी है। तो बाकी कौन सा गायब है, 6 गायब है। तो 3 का अपोजिट क्या होगा, तो फिर 6 होगा। लेकिन हमें क्या पूछा था, 6 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 का अपोजिट क्या होगा 3 होगा। तो 3 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक इन ए सर्टेन वे एंड दस फॉर्म ए ग्रुप व्हिच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। मतलब इन चारों में से 3 में कुछ समानता है और एक अलग है, यानी कि विषम है। तो इन चारों में से कौन सा वाला विषम है वही हमको निकलना है। तो वैसे हम अल्फाबेट देखेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा, इसलिए हम इनका प्लेस वैल्यू लेके चेक करेंगे। ठीक है, तो एम का प्लेस वैल्यू कितना है 13 है, भी का 22 है और सी का हम 3 होता है। लेकिन हम यहाँ पर 3 ना लेके अलग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जेड का कितना होता है 26। तो और 27 में ए, 27 में बी, 27 में ए, 28 में बी, 29 में सी। तो हम 29 पकड़ेंगे। अब अगला क्या है, ओ एक्स सी। ओ का कितना है 15 है, ओ का 15 है, एक्स का 24 है और सी का हम यहाँ पर भी 29 ही पकड़ेंगे। ठीक है, अब अगला ई है। ई का कितना है 5 है, एन का 14 है और यू का 21 है और ए का 1 है, जे का 10 है और क्यू का 17 है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर 13 इधर 22, मतलब क्या हुआ है +9 हुआ है। इधर 15 इधर 24, इधर भी +9 हुआ है।
इधर 1 इधर 10, इधर भी +9 हुआ है। इधर 5 इधर 14, इधर भी +9 हुआ है। इधर 14 इधर 21, इधर क्या हुआ है +7 हुआ है। इधर 10 इधर 17, इधर भी +7 हुआ है। इधर 22 इधर 29, इधर भी +7 हुआ है। अब यहाँ पर 24 इधर 25, इधर +5 हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सभी में क्या है +9 +7, लेकिन दूसरे वाला में क्या है +9 और +5। तो आपका बी ऑप्शन इन चारों में से क्या होगा, बीसम होगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा 14वां सवाल। फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट एम एज शोन बिलो। अब इसका हमें मिरर इमेज निकालना है, लेकिन याद रखिए अगर मिरर इस साइड लेफ्ट साइड या राइट साइड में हो तो हम मिरर इमेज निकालते हैं, लेकिन अगर मिरर को नीचे के तरफ या ऊपर के तरफ लिख दिया जाए तो वो आपका मिरर इमेज नहीं बनता है। याद रखना वो वाटर इमेज बनता है। तो वाटर इमेज में क्या होता है, पोजीशन सेम टू सेम होता है, सिर्फ ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर होता है। तो आर यही होगा, लेकिन क्या होगा पोजीशन इनका आर ऐसा होगा। तो पहले ऑप्शन में तो 7 है, तो ये आपका नहीं होगा। अब दूसरा क्या है, टी है, टी भी ऊपर का नीचे आएगा। तो आपका ये क्या है, टी ऊपर चला गया है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद क्या है, वाई, वाई ऐसा होगा। तो यहाँ पर तो जेड आया है तीसरे नंबर पर, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका सिर्फ सी ऑप्शन ही बचा है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमें एक दो अक्षर से हमारा आंसर निकल जाता है। ठीक है, इस तरह का सवाल में घबराना नहीं। ये आपका मैथ्स का सवाल है। ए रिटेलर ऑफर्स ए डिस्काउंट स्कीम ऑन शर्ट्स डेट इज बाय 3 गेट 2 फ्री। व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज। मतलब एक दुकानदार ने कुछ ऑफर दिया है, जैसे कि अगर आप 3 शर्ट खरीदेंगे तो 2 शर्ट मुफ्त में मिलेगा, फ्री में मिलेगा। तो टोटल परसेंटेज डिस्काउंट कितना हुआ, डिस्काउंट का परसेंटेज वही हमको निकालना है। अगर 3 शर्ट खरीदने पर 2 शर्ट मुफ्त में मिल जाए तो उसका परसेंटेज कितना होगा, मुफ्त का परसेंटेज वही हमको निकालना है। ठीक है, तो बाई कितना किया है और फ्री कितना मिला है वो हम देखेंगे। बाई कितना कितना खरीदा है 3 और फ्री मुफ्त कितना 2, तो टोटल कितना हुआ 5 हुआ। उसने टोटल 5 शर्ट घर में ले गया है कि नहीं। 3 खरीदा 2 मुफ्त में मिला, तो टोटल 5 शर्ट उसने घर में लेके चला गया। अब हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो टोटल डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, नीचे टोटल लिख देते हैं और ऊपर जितना फ्री है वो लिख देते हैं। तो टोटल कितना है 5 है और फ्री कितना है 2 है। अब इसका परसेंटेज मतलब इंटू 100 परसेंटेज। ठीक है, अब 5 से 100 को कितना बार जाएगा, 20 बार जाएगा। तो 2 इंटू 20 कितना होता है 40%। यानी कि अगर 3 शर्ट खरीदने पर 2 मुफ्त में मिले तो 40% डिस्काउंट समझ लेना है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देख लेना है, ये भी आपका मैथ्स का है। ए मैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 36 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल बोथ टुगेदर कंप्लीट द वर्क। मतलब किसी एक काम करने के लिए एक को 12 दिन में समाप्त करता है उस काम को, और उसी सेम टू सेम काम को बी को कितना दिन लगता है, 36 दिन लगता है। तो अगर वो दोनों एक साथ काम को करे तो वो काम कितने दिन में समाप्त होगा, वही हमको पूछा है। तो ए को कितना दिन लगा है समाप्त होने के लिए, 12 दिन, और उसी काम बी के लिए कितना लगता है 36 दिन। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना जानते हैं ना, तो 12 लिख दीजिए और 36 लिख दीजिए। अब सबसे छोटा नंबर से डिवाइड करना है इन दो को। तो 1 से तो नहीं होगा, क्योंकि 1 से करेंगे तो इसको 12 ही बार जाएगा और इसको 36 ही बार लाएगा, तो 1 छोड़ दीजिए। उसके बाद 2 नंबर से ट्राई कीजिए। 2 से करेंगे तो 12 को 6 बार और 36 को 18 बार। अब फिर 2 से कीजिए, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना 9। अब 3 से कर दीजिए डिवाइड, 3 को 1 बार, 9 को 3 बार, हो गया। अब 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 3 6, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 2 36। इनके एलसीएम कितना निकला 36। मतलब 12 और 36 का एलसीएम कितना निकला 36। अब जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क होता है, टोटल काम वही होता है। ठीक है, अब ए को वही 36 काम करने के लिए कितना दिन लगा है 12 दिन। मतलब वो दिन में कितना काम करता है। अब हम 12 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 3, मतलब वर्क एफिशिएंसी ए का 3 है। अब बी को 36 काम करने के लिए 36 दिन ही लगता है, तो दिन में सिर्फ एक ही काम कर पाता है बी।
ठीक है, इतना समझ गए ना। अब यहाँ पर हमें पूछा था अगर ए और बी एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम समाप्त करेंगे। तो टोटल काम कितना है, 36 काम है। और ए की काम करने की क्षमता, दिन में कितना काम करता है ए, 3 काम करता है। और बी कितना काम करता है, दिन में 1 काम करता है। तो 36 होगा ऊपर। अब इधर नीचे क्या, 3 + 1 कितना होगा, 4 होगा। अगर हम 4 से 36 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। मतलब अगर ए और बी एक साथ मिलकर काम करें तो उस काम को उन दोनों मिलकर 9 दिन में समाप्त करेंगे। तो डी ऑप्शन में 9 डेज दिया गया है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में कल फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।